हाय दोस्तों, आज क्वेश्चन नंबर 4 अलग पार्ट कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो। क्वेश्चन कह रहा है आपका यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो। दो समरूप त्रिभुज, पहला आपका ABC और दूसरा हमारा क्या है PQR। दो समरूप त्रिभुज कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो, अर्थात दोनों समरूप त्रिभुज हैं यहाँ पर और उसका क्षेत्रफल क्या है बराबर, अर्थात एरिया ऑफ त्रिभुज ABC ठीक बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज PQR के। एरिया ऑफ त्रिभुज PQR की ये आपके क्वेश्चन में दिया है। इसको हम दिया है हेडिंग डाल के लिख लेते हैं ठीक। इसके बाद क्वेश्चन का है सिद्ध कीजिए कि वह त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, और हमको सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज, जो हमको सिद्ध करना है हेडिंग हम क्या डालते हैं, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम है। क्या है, सर्वांगसम है PQR के, त्रिभुज PQR के, यही हमको सिद्ध करना है ठीक है ना। तब हम देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं, देखो ABC आपका समरूप है तो हम लेते हैं पहला हमारा, अगली हेडिंग आप क्या डालोगे, उत्पत्ति। अब आपका समरूप कब होता है, जब अगर हम तीनों भुजाएं आपस में बराबर, अर्थात AB बराबर PQ के, AC बराबर PR और BC बराबर QR के आ जाए तो आपका त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन में दिया गया दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो, त्रिभुज समरूप है। अगर त्रिभुज समरूप है तो प्रमेय नंबर 6 हम यूज कर सकते हैं। प्रमेय 6 आपका कहता है यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, पहला समरूप त्रिभुज कौन सा, एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे फिर क्या होता है एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR। प्रमेय कहता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो लिख दो AB अपान में क्या होगा PQ का होल स्क्वायर, इसी प्रकार से AC के संगत में कौन सी भुजा है, PR है, तो लिख दो क्या लिखोगे PR का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से हमारा BC के संगत में कौन सी भुजा होगी, BC के संगत में QR का क्या होगा, होल स्क्वायर ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों का क्षेत्रफल क्या है बराबर, अर्थात एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, देखो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, यानी जहाँ ABC है वहाँ PQR रख सकते हैं, तो रख दो, क्या रखोगे, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC के स्थान पे हम रख लेते हैं PQR, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इसके स्थान पे हम इसको रख सकते हैं। तो लिख दो एरिया आप क्या हो जाएगा त्रिभुज PQR अपान में नीचे क्या है आपका एरिया ऑफ त्रिभुज क्या है PQR, त्रिभुज PQR बराबर आपका जो दिया गया उसको लिख लो, क्या दिया गया हमारा AB अपान में PQ का होल स्क्वायर बराबर क्या है हमारा AC अपान में PR का क्या है होल स्क्वायर। इसी प्रकार से तीसरा हमारा क्या है BC अपान में QR का होल स्क्वायर है ठीक है। ये दोनों बराबर है, कट जाएंगे, यानी सबका मान क्या आ गया हमारा 1 आ गया, तो लिख दो 1 बराबर क्या लिखोगे AB बटे PQ का होल स्क्वायर बराबर क्या है हमारा AC बटे PR का होल स्क्वायर बराबर हमारा क्या है BC बटे QR का होल स्क्वायर है ठीक है ना। अब देखो 1 के बराबर ही सब है, यानी सबका मान 1 होगा। एक बार AB अपान PQ बराबर 1 रख सकते हैं, इसे सबको रख दो, तो हम लिखते हैं 1 बराबर क्या AB अपान में PQ का क्या होगा होल स्क्वायर होगा। लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि सब आपस में बराबर है तो 1 के बराबर इसको हम लिख सकते हैं। अगर स्क्वायर है इधर वर्गमूल लगेगा तो 1 का वर्गमूल क्या होगा आपका 1 ही होगा, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका AB बटे PQ। अगर ये भाग है इधर आएगा तो गुणा होगा, तो लिख दो PQ बराबर क्या होगा AB होगा। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार देखो जिस प्रकार AB बटे PQ यानी AB बराबर क्या है हमारा PQ आया है, इसी प्रकार से हम PR बराबर AC लिख सकते हैं, चाहे AC बराबर PR लिख दो, AC बराबर
पी आर। इसी प्रकार से हम बी सी बराबर क्यू आर लिख सकते हैं, तो लिख दो बी सी बराबर क्यू आर लिख दो। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, समीकरण नंबर 2 और इसको समीकरण नंबर 3। इसमें देखो आपका क्या है, पी क्यू बराबर ए बी है, अर्थात पी क्यू बराबर किसके है, ए बी के है। देखो पी क्यू बराबर ए बी के है, फिर ए सी बराबर देखो पी आर के है और बी सी बराबर क्यू आर के है। बी सी बराबर क्यू आर अर्थात दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं। यदि दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, त्रिभुज समरूप होगा, मतलब सर्वांगसम होगा। तो लिख दो समीकरण नंबर 1, 2 और 3 से। समीकरण 1, 2 और 3 से त्रिभुज हमारा ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, सर्वांगसम होगा त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। त्रिभुज पी क्यू आर के, यानी जो लाना था हमारा आ गया है प्रूफ। ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको वीडियो समझ में आया प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। एक बार आप फिर से देख लेना अगर आपको कहीं भी डाउट हो। ठीक है ना। अब चलते हैं हम आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं, यानी ये क्या है हमारा त्रिभुज है ए बी सी। पहला त्रिभुज क्या है, ए बी और सी। कहता है कि ए बी सी की भुजाएं ए बी बी सी और सी ए, ए बी बी सी और सी ए बी बी सी और सी ए के मध्यबिंदु क्रमशः डी ई और एफ हैं। कह रहा है ए बी का मध्यबिंदु क्या है हमारा डी है, बी सी का मध्यबिंदु क्या है ई है, इसी प्रकार से ए सी का मध्यबिंदु क्या है एफ है। ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है कि एरिया ऑफ डी ई एफ, अर्थात एरिया ऑफ डी ई और एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। ठीक है ना। हमको क्या निकालना है, देखो कह रहा है एरिया ऑफ डी ई एफ, अर्थात हमको सिद्ध करना है यानी अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम, आपको ज्ञात करना है। कह रहा है एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ अपान में एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का हमको क्या निकालना, अनुपात निकालना है। अब ध्यान देना, अगर ये आपका समबाहु त्रिभुज है और ये क्या है मध्य बिंदु है, हम मान लेते हैं अगर देखो अगर हम क्या करते हैं अनुपात निकालना, सबसे पहले दोनों त्रिभुज को हमको समरूप सिद्ध करना होगा। अगर आपका समबाहु त्रिभुज होता है तो हम जानते हैं जो ये वाली रेखा होती बाहर वाले का आधा होता, अर्थात हम कह सकते हैं डी ई बराबर 1/2 किसके होता है, ए सी के होता है। ठीक है ना। अर्थात ये आपका भाग इधर आएगा गुणा होगा, यानी 2DE बराबर किसके आएगा, ए सी के। अर्थात ए सी बराबर क्या होता है 2DE होता है। इसी प्रकार से बताओ 2DF, 2 इसी प्रकार से लिख दो। ठीक है ना। इसी प्रकार 2DF बराबर क्या होगा, BC होगा। ठीक। इसी प्रकार से 2EF बराबर हमारा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। ठीक है। अगर हम देखते हैं ये तीनों आपस में है, अर्थात अगर हम रेशियो निकालेंगे तो मतलब अगर मान लो इसके बीच की दूरी 1 है तो इसके बीच की दूरी क्या होगी, 2 होगी, अर्थात इसका दुगुना होगा। हमको रेशियो निकालना है तो हम पहले हम क्या करेंगे, दोनों को समरूप सिद्ध करना होगा। तो उत्पत्ति, अगली हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी, उत्पत्ति हम लिखते हैं त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज हमारा क्या है डी ई एफ और क्या है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी और डी ई एफ दोनों में हम देखते हैं। बताओ पहला डी ई अपान में किसके है, ए सी के होगा कि नहीं होगा। हमको रेशियो निकालना तो हम चेक कर लेते हैं। अगर हम लिखते हैं डी ई के संगत में कौन सी भुजा है, ए सी है। इसी प्रकार से बताओ डी एफ के संगत में कौन सी भुजा होगी, डी एफ के संगत में कौन सी भुजा होगी, बी सी। इसी प्रकार से हमारा ई एफ के संगत में कौन सी भुजा होगी, ए बी होगी। तो ई एफ के संगत में कौन सी भुजा होगी, ई ए
बी हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारी? ए बी हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, सबके बीच की दूरी निकाल चुके हैं। देखो ए सी बराबर क्या है? 2DE है, अर्थात DE लिख दो अपान में ए सी के बीच की दूरी रखो, क्या है? 2DE है, तो जहाँ ए सी है वहाँ हम 2DE रख सकते हैं, बराबर ऊपर आपका क्या है? DF है, नीचे BC। BC बराबर क्या निकालें? 2DF, तो यहाँ पे क्या रख दो? 2DF रख दो, बराबर ऊपर क्या है हमारा? EF है, अपान में नीचे AB। AB बराबर क्या है? 2EF है, तो रख दो 2EF। EF से EF, DF से DF और DE से DE कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। छोटे वाले त्रिभुज की भुजा और बड़े वाले त्रिभुज की भुजा के रेशियो के अनुपात के बराबर है, अर्थात दोनों का अनुपात क्या है आपका? बराबर है, रेशियो बराबर है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो लिख दो, क्या लिखोगे? त्रिभुज DEF समरूप है किसके? त्रिभुज ABC के। अगर आपका त्रिभुज समरूप है, किस नियम से समरूप है? साइड 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 से। अगर आपका त्रिभुज समरूप है तो प्रमेय नंबर 6 का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या लिख दो? प्रमेय 6 से। प्रमेय 6 कहता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। पहला समरूप त्रिभुज कौन सा? एरिया ऑफ त्रिभुज DEF अपान में एरिया ऑफ त्रिभुज में क्या होगा हमारा? ABC की संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज DEF यानी एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, कोई भी एक भुजा ले लो। मान लो अगर हम EF ले लेते हैं तो क्या होगा? EF अपान में, बताओ EF के संगत में कौन सी भुजा है? बड़े वाले में AB है, तो अपान में क्या लिख दो? AB, और इसका क्या होगा? होल स्क्वायर। इसी प्रकार से इसका भी होगा, इसी प्रकार से इसका भी होगा, क्योंकि सब आपस में बराबर ही तो होते हैं। अब बताओ EF के बीच की दूरी हम निकाले हैं? हाँ बिल्कुल निकाले हैं। EF के बीच की दूरी आप EF ही रहने दो, और अपान में AB के बीच की दूरी बताओ क्या है? 2EF है। जहाँ AB है वहाँ हम 2EF रख सकते हैं कि नहीं? तो रख दो, AB के स्थान पे 2EF। AB के स्थान पे क्या रखेंगे? 2EF, तो रख दो 2EF। EF से EF कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपका स्क्वायर लगा था, तो आपका क्या बचा? 1/2 का होल स्क्वायर है, तो 1/2 का स्क्वायर 4, तो अनुपात कितना आएगा? 1:4, अर्थात दोनों का अनुपात कितना आ गया आपका? 1:4 आएगा। अगर क्वेश्चन में कहीं भी आपको दिक्कत हो, एक बार फिर से देखो क्वेश्चन कह रहा था ये बिंदु और ये बिंदु और ये बिंदु क्या है? इसकी मध्यिका है। मध्यिका है तो त्रिभुज को बराबर भागों में ही तो बांटता है, ठीक है ना। इसलिए जितना ये आपका जो मध्यिका से हम मिलाने वाला ये त्रिभुज बनता है, मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो ये रेखा होती है, हमेशा इसके संगत में जो रेखा होती है, इस रेखा का ये 2 गुना होता है, अर्थात